अमेठी को पूरी दुनिया जानती है, अमेठी को पूरा दुनिया जानती है। हर देशवासी को अमेठी पर गर्व है, क्योंकि ये हम सबके प्यारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेवा साधना की ये धरती है। जब सोनिया गांधी जी यहाँ पर 1998 में अमेठी आई, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उसको याद दोहराना चाहता हूं। मेरे मन में अमेठी के लोगों के प्रति अटूट प्रेम और आदर है। अमेठी मेरे पति की कर्मभूमि थी। उनके दिल में अमेठी की भाई बहनों के लिए कितना प्यार है और समर्पण था, ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। आपने हर हालत में हमारा साथ दिया है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। ये जो बात है सोनिया गांधी जी के बात है, उन्होंने अमेठी के लोगों को 1998 में कहा था, और आज वही बात फिर राहुल गांधी जी ने दोहराया। आपके साथ उनका गहरा संबंध है, प्रेम आप सबको जानते हैं और हम आपके साथ हमेशा के लिए रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। भाइयों, कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, अप्रूव हुए, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके रहे। वो मोदी शुरू में आके ये भाषण देते थे, अरे कांग्रेस में हमेशा अटकता है, झटकता है, पटकता है, ये कहते थे। मैं पूछता हूं, आज जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के पीरियड में जो थे, वो प्रोजेक्ट्स आज क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्यों चालू नहीं हो रहे? क्योंकि यूपी के लोगों में खास अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये एक दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, लोग तो सभी आप ही के हैं। आप जो चीजें मंजूर पहली हुई थी उसको आप कैंसल करते हो, निकाल देते हो। अरे एक आदमी आपको वोट देता है, दूसरा हमको दिया होगा, लेकिन तुम लोगों में भेदभाव करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोकना और उसको हर चीज से तंग और तबाह करना और आड़े टांग डालकर आज अमेठी को मिलने वाला, रायबरेली को मिलने वाला सभी प्रोजेक्ट्स को आपने खत्म किया है। बातें बहुत बोलते हैं बीजेपी के लोग, खासकर जब कभी बात आती है। मैं ये कहूंगा कि मेगा फूड पार्क का प्रोजेक्ट था, जिससे किसानों के लाखों लोगों का उसका फायदा होता था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने रोक डाला। उसके बाद में सेल का प्रोजेक्ट जगदीशपुर में, उसको रोक डाला। पावर प्लांट, इसको भी रोक डाला। रेल लाइन, वो भी, उसमें भी रोक डाली। हाईवेज, उसमें भी रोक डाली। अरे भाई, दूसरों को करते थे आप, अब पहले कहते थे। कांग्रेस बोले तो
अटकना, झटकना, पटकना बोलते थे। तुम क्या कर रहे मोदी जी? और आपके शिष्य आकर यहां क्या कर रहे हैं? वही अटकाने का काम कर रहे हैं। याद रखो, अगर ऐसा ही आप करते गए, जनता एक दिन आपको पटकेगी। तुम हमको पटकाने की कोशिश कर रहे हो, हमको झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपको भी आएगा। झटकना, पटकना, लटकना, ये आपको भी आएगा। और नौकरी की बात करते हैं, मोदी जी हमेशा क्या करते थे? हर साल मैं हमारे युवकों को 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिए न? आपको मिला 2 करोड़ नौकरी? नहीं मिला। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो तो सत्य हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र कभी झूठ बोलता है? फिर 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, 15-15 लाख काला धन लाकर तुम्हारे जेब में डाल दूं बोले, दिए क्या? नहीं दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? क्या बीजेपी झूठ है, कांग्रेस झूठ है? ये बात हुई ना। जो हम हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाए हैं। नरेगा हमने लाया गरीबों को मजदूरी देने के लिए, पेट भरने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, खाना देने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कानून लिया। तुमने क्या किया? एक तो काम बताओ। बड़े बड़े कारखाने हमने नेहरू जी के जमाने में बनाया, बैंक बनाए। उस बैंक को लूटने वाले लोगों को तुम सब सपोर्ट कर रहे हो। वो पैसे लेकर बाहर भाग रहे हो, और यहां कोई गरीब आदमी 10-12 हजार रुपए लोन लेता बैंक से, उसको बंद करते हो, उसके घर पे नोटिस लगाते हो। लगाओ नोटिस। जो 13 लाख करोड़ लेकर यहां से भागे हैं उन पे लगाओ। इतने पैसे आपने बैंक से लूट लूट के उनको दिया, और हमको बोलते हैं कि इस कांग्रेस ने बर्बाद किया। क्या बड़े कारखाने करके बर्बाद किया? एम्स बना के बर्बाद किया? इंजीनियरिंग कॉलेज करके बर्बाद किया? और कंपलसरी एजुकेशन में सबको शिक्षा देने की काम शुरू की, उससे बर्बाद हुआ? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिए, वो उससे खराब हुआ? बताओ हमको। जो काम हमने किया इस देश के लिए, हमने कुर्बानी भी दी। देश एक रहना, ये हमारा पहले से काम चल रहा है। देश को जोड़ना, उसी लिए तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और आज मणिपुर से लेकर बंबई तक को चलने वाले हैं। भाइयों, ये लोग बोलते थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। अब हमारे इस देश में, और खासकर आंगनवाड़ी बहनों से और ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम वाले बहनों को, रखने वाले बहनों को, उधर देखिए पूरे देश में 2 लाख पद खाली है। ये गरीब लोग की काम करते हैं, और जिसमें 60,500 सिर्फ यूपी में खाली है। 60,500 ये यूपी में खाली है। अरे भर्ती करो ना भाई। कहां है डबल इंजन की सरकार? कहां है डबल इंजन की सरकार? एक इंजन तो फेल हुआ, दूसरा इंजन ऑयल मांग रहा है, क्योंकि उसको ऑयल नहीं मिल रहा। हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गई, सब चीजें। तो ये
हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत डेवलप की है, ये मोदी साहब भी बोलते हैं और योगी साहब भी बोलते हैं। मैं उसी लिए जब पार्लियामेंट में योगी साहब थे तो मैं बोला, योगी साहब, जो आप राजकारण में जो लोग रहते हैं वो लोग साधु संत बोलकर नहीं आना चाहिए। और साधु संत अगर पार्लियामेंट में बैठे, देवल कौन संभालेंगे, मठ कौन संभालेगा, पूजा कौन करेंगे, इसीलिए तुम वहीं रहना ठीक था, यहां क्यों आए, मैंने पूछा ये सवाल। तब उन्होंने बोला, नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, हम सब देश की सेवा के लिए आए। ठीक है भाई, देश की सेवा के लिए बीजेपी में और भी लोग हैं, और आरएसएस पे जिंदा रहने वाले बीजेपी के पास लोगों की कोई कमी नहीं है, देश को फोड़ने वालों का कमी नहीं है, मस्जिद मंदिर के पॉलिटिक्स करने वालों की कमी नहीं है। तो ये लोग, ऐसे लोग देश को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग समाज को तोड़ रहे हैं, और जो लोग इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं एक दिन वो भी बर्बाद होते हैं, ये मैं आपको कहने। भाइयों, 10 साल ये सरकार में है, सरकारी नौकरी में कितने जगह खाली है, 30 लाख वैकेंसीज है, 30 लाख। रेलवे में, पोस्ट में, सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय में, एकलव्य स्कूल में 30 लाख। क्यों नहीं भर्ती कर रहे भाई? इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे, उसमें सब रिजर्वेशन के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आते हैं। 15 लाख लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को मिलती है, बैकवर्ड को मिलती है। इसीलिए ये भर्ती नहीं करना चाहते हैं। अगर भर्ती होगा वो अभिमान से, स्वाभिमान से जी सकते हैं एक परमानेंट नौकरी लेकर, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि ये गुलामी में ही रहना चाहिए और गुलाम बन के ही रहना चाहिए, ये उनका मंशा है। और हम लोगों को सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्ति हमारे पास जितनी है, हमने कितनी कुव्वत लगा के, अपना पूरा कोशिश करके, गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी ने जेल में गया और आजादी हासिल की। हमारे बड़े बड़े नेता जैसा अब्दुल कलाम आजाद है, वल्लभ भाई पटेल है, सभी ने, वही कौन से हैं, कल पूरी यहाँ आके भाषण करता है, कितने लोग उनके जेल में गए थे। मेरे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में 10,000 लोग मर गए, 10,000 लोगों के ऊपर गोली भी चली, कहीं कहीं मरा, कहीं मरा। तुम्हारे पास कौन मरे भाई? बताओ, उसकी एक लिस्ट तो बताओ। नहीं, जो हम कर रहे हैं, हम किए हैं, और जो आजादी दिलाए, तुम आकर उसके ऊपर बैठे हो गद्दी पे, तुमको मालूम नहीं हमारी चिंता क्या थी, कितने परेशान हमारे लोग थे, कितने लड़े, कितने लोग अपने स्कूल छोड़े, कितने लोग अपनी खेती छोड़ी, कारोबार छोड़ा, देश के लिए छोड़ा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक एक को लाके गरीबों का पैसा उनके हाथ में दे रहे हो, जैसा कि